और 4 जून को लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती होनी है। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काउंटिंग को लेकर जानकारी साझा की और कहा कि 29 लोकसभा के 52 जिला मुख्यालयों पर वोटों की गिनती होगी। गर्मी को देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स पे छाया की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था और काउंटिंग हॉल के अंदर कूलर की व्यवस्था और कुछ जगहों पे कलेक्टर्स ने अपने स्तर पे एसी वगैरह की व्यवस्थाएं भी की हैं। प्रयास ये है कि गर्मी को देखते हुए जो कुछ भी सुविधाजनक माहौल वहां क्रिएट किया जा सकता है वो किया जाए। मेडिकल किट की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था, ये सारी चीजें की गई हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह। काउंटिंग सेंटर्स पे 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। सबसे जो आउटर एरिया है वहां पे डिस्ट्रिक्ट की फोर्स, जो आर्म फोर्स है डिस्ट्रिक्ट की, वो रहेगी। जो इंटरमीडिएट कॉर्डन है, बीच का जो हिस्सा है, वहां पे स्टेट की आर्म पुलिस होगी। और जो इनर मोस्ट कॉर्डन है, जो सबसे अंदर का, जहां पे काउंटिंग सेंटर के ठीक बाहर, काउंटिंग हॉल के बाहर, वहां पे सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी होगी। छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान छत्तीसगढ़ निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहिब ने मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना के लिए कुल 94 मतगणना हॉल बनाए गए हैं, माफ कीजिए, जिसमें से 90 विधानसभाओं में 86 विधानसभाओं के लिए एक हॉल होगा। बाकी 6 लोकसभा के लिए 2 मतगणना हॉल रहेंगे। इसके साथ ही सभी लोकसभा के लिए 11 रिटर्निंग अधिकारी बनाए गए हैं, जिसके साथ ही 90 सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी तैनात रहेंगे। सबको मिलाकर कुल 386 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो कल की तैयारी कर ली गई है। मतगणना को लेकर भोपाल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हर मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने। 4 जून को मतगणना होनी है और भोपाल में भी इसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। खासकर सुरक्षा को लेकर देखा जाए तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मतगणना होनी है 4 जून को, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के चलते? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस काफी गंभीर है। इसमें हम जानते हैं कि इसकी कल मतगणना शुरू होनी है और इसको लेकर के 4 बजे इसके लिए अभ्यास भी किया गया है। पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें जो इनर कॉरिडोर यानी कि जेल परिसर के अंदर की जो व्यवस्था है, जहां पर स्ट्रांग रूम बना है, वहां पर अंदर की व्यवस्था है। वहां पर मुख्य मार्गों पर, मुख्य जो खासतौर पर जो मुख्य गेट है, वहां पर व्यवस्था लगाई गई है। और जो जाने वाली सड़कें हैं जो बाहर की तरफ, वहां भी एक व्यवस्था लगाई गई जो तीसरी व्यवस्था है। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम व्यक्ति को भी असुविधा न हो, इसलिए ट्रैफिक के जो डाइवर्सन है, खासतौर पर जो एमपी नगर की तरफ से जो आने वाली जो सड़कें हैं वहां पर, और जो पुलिस कंट्रोल रूम से जो उस तरफ जाने वाली सड़कें हैं, दोनों पर आंशिक डाइवर्सन भी किया गया है। जुलूस के बाद, खासतौर पर जुलूस को लेकर के इस कार्यक्रम के बाद किसी तरह की अव्यवस्था न हो, उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न जो संभावित और संवेदनशील जगह हैं जहां पर जुलूस के मार्ग निकलते हैं, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था लगाई गई है। कितने पुलिस बल की तैनाती रहेगी इस दौरान, क्योंकि जुलूस भी निकलने हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी रखनी है? इस पूरी व्यवस्था में लगभग 900 का पुलिस बल लगाया गया है, जो कि 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका हिस्सा है। गर्मियों को देखते हुए सर, क्या कुछ अलग से व्यवस्था पुलिस कर्मियों के लिए? पुलिस कर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और बाकी उनकी व्यवस्था की गई है कि उनके लिए भी कोई इसकी गर्मी के कारण कोई असुविधा ना हो। लेकिन साथ साथ कुछ बीच में छतरियां भी दी गई थी, उसके लिए भी पुलिसकर्मी उपयोग करेंगे। लेकिन पूरी व्यवस्था का उद्देश्य है कि पूरी व्यवस्था जो है अनुशासित रहे। इसमें कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उस परिसर के अंदर न जाए। सिर्फ वही व्यक्ति जाए जिनको जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा
एक वैधानिक प्रवेश पत्र दिया गया है, सिर्फ उन्हीं को अनुमति होगी और इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरी तैयारियां अपनी पूरी कर ली। कई बार मतगणना के बाद ये देखा जाता है, कई बार विवाद की स्थिति बनती है, तो निगरानी रखने के लिए पुलिस अलग अलग तरीकों का अपनाती है। क्या इस तरह की कोई तकनीक आप भी अपना रहे हैं, क्योंकि ड्रोन्स वगैरह की भी हेल्प ली जा रही है? सर, मतगणना स्थल के आसपास तो पुलिस की, जैसा मैंने बताया, कि बड़ी संख्या में तैनाती रहेगी ताकि वो निर्बाध गति से चले, किसी तरह की असुविधा न हो। लेकिन मतगणना के बाद, समाप्त होने के बाद जो विभिन्न जुलूस निकलते हैं, उन जुलूस को देखते हुए वहां भी किसी तरह का विवाद न हो, किसी भी तरह की असुविधा न हो, उसको ध्यान में रखते हुए जगह जगह जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उन जगहों पर खासतौर पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है मतगणना को लेकर खासतौर पर तैयारियां की गई हैं, अलग अलग जगहों पर भी व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि मतगणना के बाद कई बार जुलूस निकाले जाते हैं और उस दौरान ये देखा जाता है कि विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे में 900 पुलिस कर्मियों का बल पूरे भोपाल शहर में तैनात रहेगा। खासकर अगर हम मतगणना स्थल की बात करें तो 3 लेयर में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है और यहाँ पर पुलिस कर्मियों के लिए भी गर्मी को देखते हुए काफी कुछ व्यवस्थाएं की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।